हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे और मस्त भी होंगे, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट पार्ट 3, यानी कि जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है उसके तीसरे वाले भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं। और कोऑर्डिनेट्स के इस पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे विभाजन फार्मूला, यानी कि जो विभाजन सूत्र होता है, सेक्शन फार्मूला होता है, इस उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग समझते हैं कि विभाजन फार्मूला का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विभाजन फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा विभाजन सूत्र दे दिया गया है। बिंदु ए एक्स कमा वाई और बी x2 कमा y2 को मिलाने वाली रेखा को यम संबंध ए के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ये फार्मूला होता है हमारा mx2 प्लस nx1 बटे यम धन n और my2 प्लस ny1 बटे यम धन n। यानी कि जब किसी रेखा को कोई दो बिंदुएं यम संबंध n के अनुपात में विभाजित करेंगे तो उनके उसके बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग को विभाजन फार्मूला का जरूरत पड़ता है, जो कि आंतरिक विभाजित करती है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि देखने में यह फार्मूला आपको बड़ा लग रहा होगा, कहते होंगे कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा। घबराइए नहीं, बिल्कुल ही आसान है। क्या है, बिल्कुल आसान। आपको इसमें आसान तरीके से इसको बता दिया जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पर आप विभाजन फार्मूला अच्छे से लगाकर उस क्वेश्चन के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं, उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पे देखते हैं, बाकी इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया और इस वाले नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे विभाजन का फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 8,10 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उस क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लिया करते हैं हम लोग, तभी हम लोग को पता चलेगा कि हम लोगों को आगे कौन सा कदम उठाना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो जो दिया हम लोग उसको लिख देंगे। यानी कि बिंदु दे दिया तो बिंदु को ए मान लेंगे, लिखेंगे बिंदु ए बराबर हमारा क्या दे दिया है 3,5, ठीक है। और बी बराबर दे दिया है, इसको हम लोग मान लेंगे, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे बी, और बी बराबर हम लोग का मिल जाएगा 8,10, ठीक है। अब उसके बाद से एक चीज और मिल गया है, क्या अनुपात मिल गया है। अब अनुपात क्या मिल गया हम लोग का, तो अनुपात हम लोग का हो गया है 2:3। अब यहाँ पे सभी बिंदुओं का नाम दे देंगे। जैसे किसी भी बिंदु का नाम दिया जाएगा तो दो बिंदु में पहला होता है उसको भुज कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको कोटि कहते हैं। भुज जो होता है हमारा x का मान होता है और कोटि जो होता है वह y का मान होता है। तो इसको हम लोग नाम देंगे, क्योंकि दो बिंदु है तो x1 y1, यहाँ पर हो जाएगा x2 y2, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेंगे यम संबंधे n, ठीक है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग का मिल गया है x1 बराबर 3 और x2 बराबर कितना मिल गया 8, ठीक है। इसके बाद से मिल गया y1 बराबर 5 और y2 बराबर हम लोग का मिल गया क्या 10, और n बराबर हम लोग का मिल गया 2 और n बराबर कितना मिल गया 3, ठीक। अब इससे आगे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इससे आगे हम लोग को सिर्फ फार्मूला में इसको यूज कर देना है और हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फार्मूला क्या है। ये वाला फार्मूला अंतर विभाजन का फार्मूला है। इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या है mx2 धन nx1 बटे m धन n, ठीक है। कॉमा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा my2 प्लस my1 और बटे में हो जाएगा यम धन n, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, मान रख देंगे, या अंतर विभाजन वाला मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा m का मान हम लोग का कितना है तो 2 है, का मान x2 का मान कितना है 8, ठीक है, धन n का मान कितना है 3 है, और गुणे x1 का मान कितना है 3,
ठीक है। और बटे में हमारा हो जाएगा m का मान हमारा है 2 और n का मान 3 हो गया। इसको रखते जाएंगे, फिर कॉमा। m का मान कितना है हम लोग का, तो 2 और गुणे y2 का मान कितना है 10 धन n का मान कितना है 3 गुणे y1 का मान कितना है 5 और बटे में हम लोग लिख देंगे 2 धन 3। इसको हम लोग क्या कर देंगे, आराम से सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 8 गुना 16 हो जाएगा 16 धन 3 3 का 9 और बटे में हो जाएगा हम लोग का 5 कॉमा हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुना 20 हो जाएगा और धन 5 3 15 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हो जाएगा, देखिए 16 में यदि हम लोग जोड़ते हैं 9 तो हो जाएगा 25, 16 ना 25 बटे 5 हो जाएगा और कामा हो जाएगा। 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 बटे 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये विभाजित हो रहा है, कट रहा है, 5 एकम 5 5 पच्चीस 25 5 एकम 5 5 7 35। तो हम लोग का जो निर्देशांक मिल जाएगा 5 का मात्रा, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसके बाद से आप लोग इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज और नोट कर दीजिएगा कि इस प्रश्नावली का सेक्शन फार्मूले संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बोर्ड लेवल जितने भी क्वेश्चन है वही आप लोग को बताया जाएगा, जो कि इस पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में बताया जाएगा। यानी कि इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा नंबर। यह देखिएगा आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंध 2 में विभाजित करता है। यानी कि हम लोग का अनुपात दे दिया और ये तो हमारे बिंदु दे दिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया है उसको राइट डाउन कर देंगे। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा एकदम आसान हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, सीधे इसको उड़ा देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बिंदु ए बराबर क्या हम लोग लिख देंगे 2 -3। ठीक है, और बी बराबर लिख देंगे 2 बिंदु बी बराबर लिख देंगे -4 6 और हम लोग अनुपात लिख देते हैं। अनुपात क्या मिल गया हम लोग का, तो 1:2 का अनुपात मिल गया है। सभी का नामकरण कर देते हैं भैया, नामकरण नहीं करेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। जब पहचानेगा नहीं तो बुलाएगा कैसे, लगाएगा कैसे, खिलाएगा कैसे, वही चीजें है। नामकरण करिए तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा m और संबंधे n। यानी कि हमारा मिल जाएगा x1 बराबर 2 और x2 बराबर -4। ठीक है, y1 बराबर -3 और y2 बराबर मिल जाएगा हम लोग का 6। यम का मान मिल गया 1 और n का मान मिल गया हम लोग का 2। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, अंतर विभाजन का फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है यम x2 धन n x1 बटे m धन n। ठीक है, और कामा लगा देंगे यम x2 धन m x2 m y2 धन n y1 बटा में m धन n हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान को रख देंगे और मान करने के बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ m का मान कितना है 1 गुणे x2 का मान कितना है तो -4 और बटे में हो जाएगा 1 धन 2। कामा लगा देंगे, m का मान कितना है 1 गुणे y2 का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है 2 गुणे और y1 का मान कितना है -3 और बटे में हो जाएगा 1 धन 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा ऊपर आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा प्लस माइनस में पूरा -4 बटे के रूप में 3 हो
जाएगा और कामा हो जाएगा 6 और -6 और बट्टे में हो जाएगा हम लोग का 3। तो यहाँ से हम लोग का बन जाएगा -4/3 कामा 0/3, यानी कि हो जाएगा -4/3 और कामा हो जाएगा 0। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह फार्मूला यूज करने का तरीका बताया गया है। अब इससे टॉप क्वेश्चंस अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और जरूर आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तो यदि आप कुछ सीखे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।